नमस्कार, मैं हूं रिजवाना और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। टाटा बनाम साइरस विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट 8 दिसंबर को अंतिम सुनवाई करेगा। बुधवार को सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा कि मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे और उस दिन पीठ सिर्फ इसी मामले पर अंतिम सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन की पीठ ने 22 सितंबर को मिस्त्री फर्मों और शापुरजी पल्लोनजी मिस्त्री के खिलाफ टाटा सन्स में अपने शेयरधारिता की सुरक्षा के खिलाफ पूंजी जुटाने, गिरवी रखने, शेयरों के संबंध में कोई हस्तांतरण या कोई और कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मीडिया में हाथरस पीड़ित की फोटो छापने पर सवाल उठाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हम कानून पर कानून नहीं बना सकते और याचिकाकर्ता को केंद्र के समक्ष एक प्रतिनिधित्व दायर करने को कहा है। आपको बता दें कि 19 सितंबर को हाथरस में 4 आरोपियों ने 19 वर्षीय दलित युवती के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया था। इसके बाद इलाज के दौरान 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कथित तौर पर उसके माता पिता की सहमति के बिना रात में ही उसका दाह संस्कार कर दिया गया था, जिसके बाद देश में इस मामले को लेकर काफी आक्रोश था। रिया के भाई शौविक को ड्रग्स मामले में 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद विशेष अदालत और बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने यह पाया था कि वो ड्रग डीलरों के संपर्क में थे और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की आपूर्ति करने के लिए उनको ड्रग्स खरीद के देते थे। ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत दे दी है। 7 नवंबर को शौविक ने मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत में ये अर्जी दाखिल की थी। इससे लगभग 1 महीने पहले बंबई उच्च न्यायालय ने शौविक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार 25 नवंबर को इस अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के साथ साथ जिला और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों पर कार्रवाई 11 दिसंबर तक आगे बढ़ा दिया है। मौजूदा असाधारण परिस्थितियों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 25 नवंबर के उक्त आदेश जारी करते हुए 11 दिसंबर 2020 तक हाई कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को आगे बढ़ाया। इससे पहले पीठ ने अपने अंतरिम आदेशों को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पत्र याचिका दाखिल कर राज्य के बलरामपुर में शुक्रवार की आधी रात को एक पत्रकार और उसके दोस्त को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कथित रूप से जलाकर मारने की घटना के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा चलाए जाने की मांग की गई है। याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि 37 वर्षीय पत्रकार राकेश सिंह और उनके 35 वर्षीय मित्र पिंटू साहू को एक घर में जिंदा जलाया गया, जिसके बाद में उनकी मौत हो गई। इस घटना में पत्रकार मित्र की तो घटनास्थल पर मौत हो गई थी, जबकि पत्रकार ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार 1 दिसंबर को भारत के नियंत्रक और सीएजी को निर्देश दिया है कि वो अम्फान साइक्लोन से संबंधित राहत वितरण कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों का ऑडिट करें। मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें पश्चिम बंगाल राज्य में अम्फान से प्रभावित होने वाले लोगों को राहत प्रदान करने के विभिन्न तरीकों के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें की जा रही हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवंबर महीने में अंतर विश्वास या अंतर जातीय विवाह के 100 से अधिक जोड़ों को राहत दी है। हाईकोर्ट के फैसलों के सर्वेक्षण से ये जानकारी सामने आई है। पिछले महीने 117 मामलों में पारित आदेशों में हाईकोर्ट ने संबंधित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से उन जोड़ों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है जो जाति या धर्म के बाहर शादी करने पर रिश्तेदारों से जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरे का सामना कर रहे थे। रिट याचिकाओं का निस्तारण एसएसपी से संपर्क करने की अनुमति देकर और एसएसपी को वयस्कता, विवाह आदि से संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के बाद शिकायत पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश देकर किया गया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर एक समक्ष प्राधिकारी का गठन करने के लिए एक आदेश जारी करने का निर्देश दिया, जिसे गवाह संरक्षण योजना 2018 में निर्धारित किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जिसका अनुमोदन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर 2018 को महेंद्र चावला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में गवाह संरक्षण योजना 2018 को मंजूरी दी थी, जिसे भारत सरकार ने तैयार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उक्त योजना को लागू करने का निर्देश दिया था। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी बच्ची का चचेरा भाई लगता है। करीब 20 महीने पहले हुए इस जघन्य हत्याकांड में अभियोजन पक्ष की तरफ से की गई सटीक पैरवी के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। पीड़ित परिवार ने सजा के बाद संतोष जाहिर करते हुए कहा है कि फैसले से दोबारा किसी को ऐसा अपराध करने की हिम्मत नहीं होगी। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और ताजा खबरों के लिए बने रहिए न्याय टीवी के साथ।